मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या मनुष्य के प्राण लेने में उन्हें कभी किसी पर दया नहीं आती। इस पर यमदूतों ने जवाब दिया कि नहीं आती है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपके निर्देशों का पालन करते हैं। जिस पर यमराज ने कहा कि निसंकोच होकर बताओ, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में आपको दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसा कुछ घटित हुआ था जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया। यमदूत ने बताया कि हंस नाम का राजा शिकार के लिए जंगल गया था, जहाँ पर वो रास्ता भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। दूसरे राज्य का शासक हेमा था। हेमा ने राजा हंस का आदर सत्कार किया। वहीं उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों के अनुसार बच्चे के ग्रह नक्षत्र की गणना की गई तो पता चला कि उसके विवाह के 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु होनी है। तब राजा हेमा ने आदेश देते हुए कहा कि इस बालक को यमुना नदी के पास ब्रह्मचारी के रूप में एक गुफा में रखा जाए और जहाँ पर इस बालक की नजर कभी किसी स्त्री पर पड़े ही ना, जिससे ये कभी विवाह ही ना करे। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। लेकिन एक दिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री उसी यमुना के तट पर चली गई जहाँ राजा हेमा के पुत्र को रखा गया था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नव विवाहिता का विलाप सुनकर हमारा हृदय पसीज गया था। ये सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि विधि के विधान को तो टाला नहीं जा सकता, इसलिए मर्यादा में रहते हुए उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तब यमदूतों ने यमराज से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके। तब मृत्यु के देवता यमराज ने कहा, जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेगा और दीपदान करेगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी घटना के कारण धनतेरस के दिन आरोग्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाने लगी और दीपदान किया जाने लगा।